हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य को। हमने प्रीवियस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य को देखा था। आज हम उसकी अगली कड़ी में बहमनी साम्राज्य को देखते हैं, क्योंकि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को एक साथ देखकर पढ़ाया जाता है, एक साथ रखकर। तो सबसे पहले इसकी टाइमलाइन देखते हैं। ये 14वीं सदी में था, 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो जफ़र खां था, जिसको कि हसन गंगू कहा जाता है। दिल्ली में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और इसने यानी कि जफ़र खां ने, हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, एहसानाबाद जिसको कि कहा गया। ठीक है। और बरार से लेकर कृष्णा नदी तक इसका विस्तार था, क्योंकि कृष्णा के दक्षिण में फिर विजयनगर साम्राज्य शुरू हो जाता। ठीक है। और यह बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। नंबर 1 4 प्रांतों में विभाजित था। नंबर 1 गुलबर्गा, नंबर 2 दौलताबाद, नंबर 3 बरार, नंबर 4 बीदर। और ये अब हम शासकों को देखते हैं। अब पहला शासक जो था, इसका संस्थापक हसन गंगू। इसने हिंदुओं को पद व जागीर दिया था, जजिया कर नहीं लिया था। ठीक है, आपको याद रखना, यानी कि ये उदार शासक था। इसने हिंदुओं से को पद दिए थे, जागीर दिया था, और जजिया कर नहीं लिया था। अब इसका पुत्र आता है मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि 1358 से 1375 ईस्वी तक रहता है। ठीक है। इसने विजयनगर से युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहली बार बारूद का प्रयोग कब हुआ। इससे पहले हालांकि बाबर इसका प्रयोग कर चुका था, लेकिन भारत के किसी शासक ने अगर पहली बार बारूद का प्रयोग किया तो वो विजयनगर से युद्ध में बहमनी के शासक मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। ठीक है। अब हम देखते हैं मोहम्मद शाह सेकेंड, जो कि 1378 से 1397 तक शासन किया इसने। ठीक है। इसने शांतिपूर्वक पूर्ण नीति अपनाई, और इसने विजयनगर से कोई युद्ध नहीं किया। अब हम नेक्स्ट शासक देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शासक है वो है तजाउद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। ये आपको याद रखना, ये वंशानुगत शासक हैं, यानी कि ये उनके पुत्र ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको। आपको याद रखना है कि जैसे इससे पहले वाले ने विजयनगर पे आक्रमण नहीं किया था, बल्कि तजाउद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर पर 3 बार आक्रमण किया। ठीक है। और इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। तो आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की। तजाउद्दीन फिरोज शाह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो नेक्स्ट शासक है वो है सिहाबुद्दीन अहमद शाह। ये 1422 से 1436 तक शासक रहा। इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। ये न्यायप्रिय था, और इसको संत वली कहा जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट बन के आएगा वो आएगा कि संत वली किसे कहा गया। तो ये कहा गया सिहाबुद्दीन अहमद शाह को। ये अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर लेकर के गया। ठीक है। तो क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि गुलबर्गा से बीदर राजधानी कौन ले गया, तो वो था सिहाबुद्दीन अहमद शाह। ठीक है। और इसका न्यू नाम था मोहम्मदाबाद। ठीक है। और इसने इस बीदर का नया नाम रखा, वो नया नाम था मोहम्मदाबाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है मोहम्मद शाह। अगला शासक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को महमूद गवां कहा गया पर्शियन के द्वारा। ठीक है। ये वजीर बना। इसने बहुत ही मजबूत साम्राज्य बनाया, और इस मोहम्मद गवां ने ख्वाजा जहाँ की उपाधि धारण की। और इसके समय में एक रूसी यात्री निक्रिटन भारत आया। मोहम्मद शाह थर्ड के समय पे एक रूसी यात्री निक्रिटिन भारत आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खलीमुल्लाह कलीमुल्लाह। कुछ लोग इनको खलीमुल्लाह कहते हैं, कुछ लोग कलीमुल्लाह कहते हैं। ये बहमनी का अंतिम शासक था। बहमनी में टोटल 18 शासक हुए। 175 वर्ष तक बहमनी का शासन रहा। ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट हमने गोला में दे रखा है, ये आपको याद रखना है कि हुमायूं जो था, हुमायूं ने 3 साल तक यहाँ पे मतलब आक्रमण करता रहा हुमायूं। तो हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा गया। ठीक है। हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा गया। ये एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, आपको वो दिखाते हैं। आपको याद रखना कि बहमनी एवं विजयनगर के बीच संघर्ष का जो मूल कारण था वो रायचूर दोआब था, यानी कि कृष्णा तुंगभद्रा दोआब था। तो यानी कि बहमनी और विजयनगर के बीच कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब पड़ता था। दोआब मतलब दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि बहुत उपजाऊ होता है। तो हर एक शासक उस पर कब्जा करने की कोशिश करता था कि उसका उत्पादन बढ़े। तो इनके बीच जो बार बार युद्ध होते थे उसका मूल कारण आर्थिक था,
और वो ये था कि रायचूर दोआब या कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब था। ठीक है, तो चलते चलते ये देख लेते हैं कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया। आगे चल के इतने युद्ध हुए कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूटा। वो 5 भाग कौन कौन से 5 भाग कौन कौन से थे? बरार, बीदर, बीदर यहाँ पे आएगा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो इनके संस्थापक कौन कौन थे? बरार का संस्थापक फतेउल्लाह इमाद शाह था और इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था, इसने आदिल शाही वंश की स्थापना की। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था, इसने निजाम शाही वंश की स्थापना की। गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह था, इसने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। बीदर का संस्थापक अमीर अली बरात था, इसने बरीद शाही वंश की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको दिखाया गया कि अहमदनगर यहाँ पे था, बरार यहाँ पे था, गोलकुंडा यहाँ पे था, बहमनी यहाँ पे, बीदर और बीजापुर और नीचे विजयनगर सम्राट था। ये कृष्णा नदी बह रही थी, ये तुंगभद्रा थी। इसके बीच का जो ये एरिया था, दोनों के बीच का जो ये एरिया वही दोआब वाला था। इसी पे कब्जे को लेकर के इनके बीच युद्ध होता रहता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। तालीकोटा के युद्ध में आपको याद रखना कि बरार ने साथ नहीं दिया था। किनका? चारों अन्य साम्राज्यों ने विजयनगर से युद्ध किया था। ठीक है, तो यानी तालीकोटा का जो युद्ध था वो ऊपर जो 5 भागों में बहमनी टूटा था, उनमें से बरार को छोड़ करके बाकी 4 राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब इसमें अलग अलग शक्तियों ने अलग अलग क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्रों को जीता था? बरार को अहमदनगर ने जीता, बीदर को बीजापुर ने जीता, अहमदनगर को अकबर एवं शाहजहां ने जीता था और बीजापुर गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीत लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता कि किस पर किसने अधिकार किया था। तो इस प्रकार हमने बहमनी से रिलेटेड लगभग सभी कॉन्सेप्ट एवं फैक्ट को देख लिया है। इससे आसपास बनने वाले लगभग सभी सवालों को यहाँ से कवर किया जा सकता है। तो आप वीडियो देखकर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।